हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आई श्योर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, जो कि बट्टी रोड बठिंडा में है। यहाँ पर कैटरेक्ट सर्जरी विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रीमियम IOL इम्प्लांटेशन, लेजर ट्रीटमेंट फॉर स्पेक्स रिमूवल, ग्लूकोमा ट्रीटमेंट, कॉर्निया ट्रीटमेंट, पेटोसिस, लिड प्रॉब्लम्स, स्विकेट ट्रीटमेंट, डायबिटिक रेटिन्यूपैथी ट्रीटमेंट, रेटिना सर्जरी की फैसिलिटी मौजूद है। आंखों के मरीजों के लिए यह अस्पताल एक वरदान है। दूर दूर से यहाँ पर मरीज आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर गौरव गुप्ता जी से बातचीत की, जो कि कॉर्निया, कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। तो 50+ के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता जी के साथ, जो आई श्योर हॉस्पिटल जो कि बठिंडा के हार्ट में स्थित है, वहाँ पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ग्लाइकोमा जो कि एक साइलेंट किलर है, और जैसे पंजाब में इसका एपिडेमिक बढ़ रहा है और लोग अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि कोई ज़माना था जब इसका इलाज नहीं था, लोग अवेयर नहीं थे। लेकिन आज जैसे आप डॉक्टर्स ने इसके ऊपर नज़ात पा ली है और आपने ग्लाइकोमा वाले पेशेंट्स, वो पेशेंट जो आपके पास समय रहते आ जाते हैं, उनको आप एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात बोली आपने। ग्लाइकोमा एक बहुत ही साइलेंट किलर है और बहुत ही एक अहम बीमारी है आँखों की, जिसके अंदर आँखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है। और एक आम धारणा है लोगों की कि जब काला मोतिया या ग्लाइकोमा हो जाता है तो हमारी निगाह चली जाएगी और इसका कोई इलाज नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका पूरी तरह इलाज संभव है। मैंने PGI चंडीगढ़ में 7 साल से ऊपर काम किया है। वहाँ हम लोग ग्लाइकोमा के रोज़ 300 से ऊपर मरीज़ देखते थे, और हमने ये देखा है कि अगर काले मोतिया या ग्लाइकोमा का प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए तो इसका पूरी तरह इलाज संभव है और आँखों की रोशनी को पूरी तरीके से बचाया जा सकता है। मेन दिक्कत देखिए कहाँ आती है कि जब इसकी अवेयरनेस ही नहीं होती है। मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि उनको काला मोतिया है। अभी एक अमेरिकन स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने पाया था कि 92% लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनको ग्लाइकोमा है, सिर्फ 8% लोग ही डिटेक्ट हो पाते हैं। ऐसा इस वजह से है कि ग्लाइकोमा या काला मोतिया जिसे कहते हैं, इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है। आम तौर पे पता ही नहीं चलता है कि उनको काला मोतिया है, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। तो 40 से ऊपर, जिनकी भी उम्र 40 से ऊपर है, उनको अपनी एक रूटीन स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है ग्लाइकोमा होने का। जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है ग्लाइकोमा की, जिन्होंने कभी स्टेरॉइड्स लिए हैं किसी भी फॉर्म के, भले टैबलेट्स, इन्हेलर्स या स्किन मेडिकेशंस, तो उन लोगों को अपना एक रूटीन चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, वो भी एक ट्रेंड ग्लाइकोमा स्पेशलिस्ट से, ताकि प्रॉपर तरीके से जांच हो सके और डिटेक्शन हो सके। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि काला मोतिया होता क्या है, अपने दर्शकों को अवेयर करने के लिए, कि काला मोतिया कोई डरने की बीमारी नहीं है या उसे घबराने की बात नहीं है, बट उसके बारे में सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काले मोतिया के अंदर क्या होता है कि हमारी आँख एक जो गोला है उसके अंदर नेचुरली पानी बनता है और नेचुरली पानी ड्रेन होता है। तो किन्हीं कारणों की वजह से वो पानी ड्रेन की प्रॉब्लम कम हो जाती है, जिसकी वजह से आँख के अंदर प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और जब ये आँख के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो हमारी आँख की नस को डैमेज करता है, जिसे काला मोतिया कहते हैं। तो आँख के प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है इसके इलाज में, और इसके इलाज में हम आमतौर पे इनिशियली पहले दवाइयों से ट्रीट करते हैं, और मैक्सिमम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट दवाइयों से पॉसिबल होता है, नहीं तो लेज़र्स भी किए जाते हैं। और जिन मरीज़ों का इलाज दवाइयों से नहीं हो पाता है, उन्हीं में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि काले मोतिये से घबराना नहीं है, ग्लाइकोमा से बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, बल्कि इसके बारे में अवेयर होना है, किसी ट्रेंड ग्लाइकोमा स्पेशलिस्ट से मिलना है और अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करानी है। और स्क्रीनिंग में अगर वो डिटेक्ट होता है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका इलाज पूरी तरह संभव है। और हमने बहुत ही हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया है जो रेगुलर हमें दिखाते हैं, और अभी भी उनकी निगाह ठीक है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि क्या कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका? क्योंकि आमतौर पर देखा है कि आँख का प्रेशर है जो वो लोग मापते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि केवल आँख का प्रेशर ही एक क्राइटेरिया नहीं है? अगर आपको लगता है या आपकी जैसे फैमिली हिस्ट्री है,
तो आपको इंटरवीन करना चाहिए, आपको डॉक्टर के साथ बातचीत करनी चाहिए पूरी तरह से, उसको पूरी तरह से जो आँख के टेस्ट हमें कराने चाहिए कि ये नहीं है कि प्रेशर हमने चेक करा लिया और प्रेशर चेक करा कर अगर प्रेशर उस समय पर बड़े हमारा ठीक हुआ तो हम सोचे कि नहीं हमें ग्लाइकोमा नहीं है और उसके बाद फिर 7-8 साल निकाल दिए। क्या कहना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा तेज़ी से ये आँख को डैमेज करता है कि अगर थोड़ा सा भी शक है या कोई फैमिली हिस्ट्री है तो हमें बार बार मतलब जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो कराना चाहिए? बिल्कुल सही बात करी आपने। सिर्फ आँख का प्रेशर ही एकमात्र चीज़ नहीं है जिसको चेक करा के हम काले मोतिये को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि मोर देन 50% पेशेंट्स में जब जो ग्लूकोमा के होते हैं, काले मोतिये के होते हैं, जब उनका प्रेशर चेक किया जाता है तो नॉर्मल रेंज में आता है। नॉर्मल रेंज हर बंदे के लिए अलग अलग होती है, तो वो बता पाना कि किसके लिए क्या टारगेट प्रेशर है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए सिर्फ प्रेशर चेक करवाना इज़ नॉट द ओनली टेस्ट फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के लिए एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट को दिखाकर ही उनकी आँख की नस की चेकअप होता है, जिसको फंडस एग्जामिनेशन कहते हैं। उसमें आँख की नस देखी जाती है, उसका पेरीमेट्री टेस्टिंग होती है जिसको विजुअल फील्ड टेस्टिंग पेरीमेट्री टेस्ट कहते हैं, जिसमें देखा जाता है कि आँख के किसी हिस्से में तो कोई डैमेज नहीं हो रहा है। ओसीटी टेस्टिंग होती है और भी काफ़ी टेस्टिंग होती है जिसको करवा के अपन कंफर्म कर पाते हैं कि काला मोतिया है कि नहीं है। बाकी कोई एक ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट देखकर भी हमें एक आइडिया दे देते हैं, जैसे हम लोग बता पाते हैं कि शक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तभी बता देंगे कि नहीं है, भले प्रेशर नॉर्मल है या रेज्ड है। अगर शक है तो फिर हमें हायर टेस्टिंग पे जाना होता है और उन टेस्टिंग कराकर ही हम कंफर्म कर पाते हैं कि काला मोतिया है कि नहीं है। तो सिर्फ प्रेशर ही एकमात्र चीज़ नहीं है, ये मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रेशर चेक करा लिया तो सब ठीक है। एक अच्छे ट्रेंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट को दिखाकर ही हम कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप में प्रेशर कभी भी रेज़ आया है, अगर आपने कभी स्टेरॉइड्स लिए, कोई चोट लगी है, या आप 40 साल से ऊपर की उम्र रखते हैं और निगाह में कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो काला मोतिया होने के चांसेस हैं। और इन सब तरह के मरीज़ों को अपना एक रूटीन आई चेकअप ग्लूकोमा स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। ऐसा अगर हो ही जाए, अगर प्रॉब्लम आई जाए, जैसे आप यहाँ एक स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, मालवा का ये ऐसा एरिया, यहाँ पर गंगानगर, यहाँ पर हनुमानगढ़, यहाँ पर सरसा, सारे लोग बठिंडा को प्रेफर करते हैं क्योंकि बठिंडा एक हब है मेडिकल जो है फील्ड की। क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, चलिए नहीं भी अगले ने चेक कराया और प्रेशर बढ़े हुए के साथ कोई नस के ऊपर भी दबाव आ गया, क्या कहना चाहेंगे कि जितनी निगाह है उसकी उतनी तो निगाह रहेगी अगर वो फिर भी समय सिर आपसे अटैच हो जाते? हाँ ऋषि जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि काले मोतिये के अंदर बुरी बात यह है कि एक बार जो निगाह चली गई वो वापस नहीं ला सकते हैं। बट अच्छी बात ये भी है कि अगर टाइम रहते हम इलाज करा लें तो निगाह जाती ही नहीं है, और अगर चली भी गई है थोड़ी बहुत निगाह, तो अगर हम उस वक्त भी इलाज करा लें तो बाकी जितनी भी निगाह है उसे बचाया जा सकता है। तो इसमें टाइम पे इलाज ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और बचाव यानी कि टाइमली स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि निगाह जाने वाली स्टेज जब आ जाती है इसका मतलब है कि काला मोतिया बहुत एडवांस हो चुका है। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में इसमें निगाह जाती ही नहीं है, सिर्फ फील्ड ऑफ विजन जो हमारा होता है कि हमारे जो आसपास का देखने वाला हिस्सा होता है उसमें विजन लॉस होता है। तो टाइम रहते इलाज से निगाह पूरी तरह से बचाई जा सकती है इसके अंदर। तो टाइम पे इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम पे स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्शकों, हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर साहब, और जैसे नीचे फ़ोन नंबर डॉक्टर साहब के चल रहे हैं, आप लोग कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप टाइम लेकर, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बठिंडा में ये हार्ट ऑफ द बठिंडा में हॉस्पिटल का स्थित है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आई श्योर जो आपने खोला है तो उसमें आपका माइंड था कि मैंने केवल ग्लाइकोमा ही नहीं, उसके साथ साथ आपके पास असिस्टेंट जो हैं डॉक्टर्स हैं जिनके साथ आप आँखों की हर बीमारी का इलाज करते हैं, कि एक ही छत के नीचे। आई श्योर का मतलब है कि आई को आप पूरी तरह से श्योरिटी दे सको। हाँ जी, बिल्कुल। आई श्योर जो हमने नाम सोचा, यही सोच के किया कि श्योर शॉट आई केयर बेसिकली, कि हम लोग यहाँ हमारी टीम है पूरी 3 डॉक्टरों की, और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं सब पीजीआई के ही पास आउट्स हैं, सब पीजीआई ट्रेंड ही हैं।
और मैं ग्लोकोमा कॉर्निया एंड कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे पास टीम में और भी डॉक्टर्स हैं जो स्क्विंट एंडोक्युलोप्लास्टी करते हैं। एक डॉक्टर है हमारे पास जो रेटिना स्पेशलिस्ट है। तो हमारे पास यहाँ हर आँखों की बीमारी का इलाज है, चश्मा उतारने से लेकर चश्मा चढ़ाने तक। किसी के पलक की प्रॉब्लम है, किसी को भैंगापन है, किसी को ग्लोकोमा है, किसी को आँख ही नहीं है भले, किसी के कॉर्निया की प्रॉब्लम है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होना है, किसी के आर्टिफिशियल आँख लगनी है, किसी के पर्दे की कोई प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी, भले जो मर्जी आँखों की प्रॉब्लम है, जिस चीज़ का इलाज संभव है और यहीं पे आप एक ईज़िली एक अच्छे तरीके से एक अफोर्डेबल चीज़ पे इलाज करा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने बीच में बात कही है कि जो आंखों के ऊपर प्रभाव आ जाता है, रेटिना के ऊपर प्रभाव आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे कि जो शुगर है वो भी एक ग्लाइकोमा की तरह साइलेंट किलर है और वो भी ये बताती नहीं है कि आंखों की रोशनी भी आपके साथ में जा रही है। क्या कहना चाहेंगे जो ग्लाइकोमा वाले पेशेंट हैं ख़ास तौर के ऊपर, उनको शुगर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुगर के प्रेशर बढ़ने के साथ, शुगर बढ़ने के साथ भी ये जो है शुगर, ब्लड प्रेशर, पानी सुबह जैसे लोग 2-2 3-3 गिलास पी जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इन सभी चीज़ों के साथ आपको डॉक्टर के साथ अटैच होकर ही अगर आप ग्लाइकोमा है तो शुगर का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा? जी बिल्कुल सही बात बोली कि ग्लोकोमा वाले मरीज़ों को तो शुगर का स्पेशल ध्यान रखना ही चाहिए, बट सिर्फ ग्लोकोमा वाले मरीज़ों को नहीं, हर मरीज़ को, हर शुगर के मरीज़ को आँखों का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शुगर, जैसे आप जानते हैं कि आजकल 30 to 40% प्रेवलेंस होती जा रही है शुगर के पेशेंट्स की, और जितनी ज़्यादा शुगर बढ़ती जा रही है लोगों में, उतनी ही ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है। आँखों में जो शुगर का प्रभाव होता है मेनली पर्दे पे सबसे पहले पड़ता है और बहुत जल्दी पड़ता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि शुगर की वजह से आँखों के अंदर हमारे ब्लीडिंग हो सकती है, आँखों पे नसें बन सकती हैं, आँखों पे फ्लूइड, पर्दे पे फ्लूइड आ जाता है, जिसकी वजह से निगाह डाउन होने लगती है। तो ये भी एक साइलेंट किलर इसको कहा जाता है, क्योंकि जो शुगर का प्रभाव आता है ये भी थोड़े थोड़े एरिया में पहले आता है। तो इसलिए शुगर वाले हर मरीज़ को अपने फंडस स्क्रीनिंग जिसे बोलते हैं, या पर्दा दिखाना, पर्दा चेक कराना जिसे बोलते हैं, वो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं जो कि बनाई गई हैं कि हर साल में एक बार पर्दे का चेकअप बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शुगर अगर अपनी कंट्रोल्ड है तो ज़रूरी नहीं कि अपने को पर्दे पे डैमेज नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर पर्दे पे डैमेज हो रहा है और पर्दे का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुगर भी कंट्रोल रखनी है और पर्दे का चेकअप भी कराना है, क्योंकि पर्दे पे पहले थोड़े थोड़े जो लक्षण आते हैं अगर हम टाइमली डिटेक्ट कर ले तो पूरी तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है और निगाह कम होने से पहले ही हम उसको बचाया जा सकता है। और निगाह अगर कम हो भी गई है तो भी उसका इलाज पूरी तरह संभव है। दर्शकों, हम बने रहेंगे डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि आज हमने इनके साथ प्रयापन किया है, अटैचमेंट की है, और जैसे ये ग्लाइकोमा के डॉक्टर्स हैं, हम इनकी टॉक्स कॉलेजों में भी करवाने की कोशिश करेंगे। और ऑनलाइन भी हम चाहेंगे कि कोई भी पेशेंट है जो डॉक्टर साहब का जो जिस नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप इनसे अपॉइंटमेंट लेकर, कोई आपको शक है किसी तरह का, हर तरह की यहाँ पर मशीनरी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि केवल 200 रुपया इनकी कंसल्टेशन फ़ीस है। पीजीआई से आकर इनका माइंड जो है वो भी अभी यहाँ कमर्शियल इन्होंने बिल्कुल इनका माइंड नहीं है, अभी भी इनके माइंड में वही सेवा भाव है कि हम लोग इस एरिया के लोगों को, क्योंकि लुम्बिनी ने जो पीजीआई के पहले जो स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर सेवाएं जिन्होंने दी हैं, उन्हीं डॉक्टर्स ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है और इस एरिया में जो सेवा शुरू की है। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। एक मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को एक बात भी ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सेवा की बात करी, बिल्कुल हम यहाँ सेवा भी कर रहे हैं। हम हर महीने की थर्सडेज़ को फ्री ओपीडीज़ चलाते हैं जो गरीब पेशेंट हैं उनके लिए, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। जो गरीब पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑपरेशन कराना या मोतिये का ऑपरेशन कराना, उनके लिए हम फ्री ऑपरेशन करते हैं हर महीने के आखिरी शुक्रवार को। तो ये हम पूरी तरह से सेवा भाव से भी काम कर रहे हैं, ताकि हमारा मोटो है, हमारी जो टैगलाइन है एश्योरिंग आई केयर फॉर ऑल, कि किसी भी तरह का, किसी भी वर्ग का, किसी भी तरह का मरीज़ वापस नहीं जाना चाहिए, स्पेशली पैसे करके। तो हम हर तरह की सेवाएं मुहैया कराते हैं हर तरह के मरीज़ों को। तो आपकी नज़र में कोई भी पेशेंट हो जो गरीब हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसे हमारे पास ज़रूर भेजें और हम उसका इलाज करेंगे। धन्यवाद।
हमारी टीम ने डॉक्टर वंदना शर्मा जी से भी बातचीत की, जो ऑक्यूलोप्लास्टी एंड स्किन स्पेशलिस्ट हैं। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आईश्योर हॉस्पिटल जो कि हार्ट ऑफ बठिंडा में स्थित है और बात कर रहे हैं डॉक्टर वंदना शर्मा जी के साथ, जो कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी के बाहर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। हम आईश्योर हॉस्पिटल में ऑक्यूलोप्लास्टी और स्क्विंट दोनों के केसेस को हैंडल करते हैं। ऑक्यूलोप्लास्टी में हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि जो बुज़ुर्ग पेशेंट्स हैं जिनको पड़वाल की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि पलकों के बाल अंदर की तरफ मुड़ने लग जाते हैं, पलकों के किनारे अंदर को मुड़ने लग जाते हैं, या इस तरह की दिक्कतें जिसमें पलक नीचे को गिर जाती है उम्र के साथ नर्व्स की कमज़ोरी के कारण, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बुज़ुर्गों में आती हैं, इनको हम लोग यहाँ पर ट्रीट करते हैं। उसके अलावा अभी पीछे जैसे ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा होकर हटा था, कई लोगों के चेहरे काफ़ी विकृत हुए, उसमें ख़राब हुए। अगर किसी की आंख निकली है उस दौरान इलाज के कारण, तो उनके फेसेस की रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब उनकी आंखों में आर्टिफिशियल आंख डालने का काम भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। उसके अलावा छोटे बच्चे हैं, हमने लॉकडाउन था, बहुत ज़्यादा बच्चों को मोबाइल के ऊपर काम करना पड़ा। हम रोकते हैं बच्चों को मोबाइल यूज़ करने पे, फिर भी उनको इस बार हमें देने पड़े। उसकी वजह से हमने देखा चश्मे का नंबर बच्चों में बहुत ज़्यादा हुआ। तो इस तरह के जो चश्मे के नंबर हैं ये आगे ना बढ़ें, उसके लिए क्या थेरेपी की जा सकती है। इसके अलावा जब छोटे बच्चों में भेंगेपन की दिक्कत होती है, भेंगेपन का इलाज भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं ये पॉइंट पे ये बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी कि पहले ये कहा जाता था कि भेंगेपन का इलाज 18 साल की उम्र तक वेट किया जाए, उसके बाद करें। पर अब जो लेटेस्ट हमारे पास गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि भेंगेपन का इलाज जितनी जल्दी हो सके वो किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आँख टेढ़ी होती है वो धीरे धीरे लेज़ी आई बन जाती है, यानी कि वो सुस्त हो जाती है, वो दिमाग में सिग्नल भेजना बंद कर देती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे बच्चों का जल्द से जल्द इलाज करें। चश्मे के तौर पर ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी किए जाते हैं यहाँ पर हमारे पास, और ताकि हम लोग एम्ब्लायोपिया को इसमें अवॉइड कर सकें। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि इसकी जो कि एक ऐसा प्रॉब्लम है, जब जन्म लेता है बच्चा तब से ही अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है, हम किसी बड़ी आई स्पेशलिस्ट को अगर हमें शक लगता है दिखा लें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्क्विंट यानी कि भेंगापन जो बच्चों में होता है, इसमें सबसे पहला भ्रम जो लोगों को होता है कि हमने बच्चे को एक तरफ बहुत देर लेटाया, उसकी वजह से उसकी आंख टेढ़ी होगी। ठीक है, तो ये जो भ्रम है इसको अपने मन से सब निकालें। बच्चे का भेंगापन जो होता है 6 महीने की उम्र से सबसे पहले पता चलना शुरू होता है, और तभी अगर हम उसका प्रॉपर इलाज करें तो उसकी आँख की रोशनी को भी बचा सकते हैं और आँखों को सीधा भी कर सकते हैं। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि अगर अर्ली स्टेजेस में हमें पता चला और हमने वो करवा लिया, या आई में हमने कोई जो पहले बोलते थे कि वो लगा देते हैं, सिलाई लगा देते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल तो आपके पास टेक्निक सी इतनी ज़्यादा बड़ी आ गई है और आपने पीजीआई से आप लोग सेवा देकर आए हैं, यहाँ पर आपको हज़ारों की गिनती में ऐसे पेशेंट्स मिले हुए हैं जिनको आपने एक नई ज़िंदगी दी है। देखिए, ये भी आपने पॉइंट रेज़ किया तो मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम सिलाई मारते हैं किसी बच्चे की आंख में, जो सिलाई मारी जाती है वो थैली का, आंसुओं की थैली का रास्ता जो बंद हो गया उसको खोलने के लिए मारी जाती है, और उसका आंख की मांसपेशी के साथ कोई लेन देन नहीं है, और जो भेंगापन है वो आंख की मांसपेशी के कारण हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को पानी चल रहा है आंख से और हम सिलाई मारे तो उसकी वजह से उसको भेंगापन होगा। भेंगापन एक अलग बीमारी है और ये जो आंखों में पानी आता है ये अलग बीमारी है। इन दोनों का ही अलग अलग इलाज है जो आपस में एक दूसरे पे असर नहीं डालता। और डॉक्टर साहब, आपके यहाँ हॉस्पिटल में इसका जो भेंगेपन का पूरा इलाज है, मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक। अगर कई बार लोग पका लेते हैं, जैसे आपने 18 साल की आजू की बात कही है, तो बीच में आगे 12-13 साल के हो गए, क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग भी अगर आ जाएं तो वो लोग भी अपनी निगाहों को पहले से ही इसको ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कोई बड़ी उम्र में आता है, आप 18 कह रहे हैं, अगर कोई 20, 25, 50 साल की उम्र में आके भी कहता है कि मेरी आंखें सीधी करवानी है, तो वो की जा सकती है। फ़र्क ये पड़ता है कि जब हम छोटी उम्र में इलाज ये करते हैं तो उससे हम नज़र को भी बचा सकते हैं। अगर हम 8 साल की उम्र के बाद भेंगेपन का इलाज करवाते हैं तो जो नज़र का नुकसान है वो परमानेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी यूनिक बात कही है कि हम लोग आंख भी लगा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी की आंख मतलब चली गई है, निगाहें चली गई हैं, तो वो एक तो आंख बंद होगी और उस आंख में जैसे आप लोग एक आर्टिफिशियल आंख लगाते हैं जिसके साथ उसका जो इम्प्रेशन है, फेस इम्प्रेशन है, आइज़ का है, तो वो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो बंदा मेंटली उसमें अप रहता है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि चेहरा जो होता है, हम कहते हैं कि आंखें मन की खिड़की होती हैं,
है ना। तो चेहरे का जो सारा भाव है वो आंखों से जाता है। तो अगर किसी का चेहरा खराब हो रहा है एक आंख बैठने के कारण या ऑपरेशन करने की वजह से किसी वजह उनकी आंख को निकालना पड़ गया, तो इस तरह से हम उसमें आर्टिफिशियल आंख लगाते हैं। आर्टिफिशियल आंख कस्टमाइज़ करके लगाई जाती है कि वो दूर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल आंख जैसी लगती है। तो उससे पेशेंट के कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा होता है, पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे आपने बड़े बुजुर्गों की बात कही, क्या कहना चाहेंगे कि ये मतलब नेचुरली हमारी एज के साथ ही हमें ये चीज़ें आनी है कि हमारी आई की पलकें हैं जो अंदर चली जानी है, या कोई ऐसी मतलब ये चीज़ें नौबतें ये जो हैं वो हमें बुढ़ापे में आती है? बिल्कुल, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्किन ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारी पलकें ढिलकती हैं, पलकों की स्किन ढिलकने के कारण वो अंदर को मुड़ने लग जाती हैं। जब वो अंदर को मुड़ेंगी तो पलकों के बाल हमारी आँख के कॉर्निया यानी जो पुतली बोलते हैं जिसको आम भाषा में, उसके ऊपर रगड़ने लगते हैं और उसमें ज़ख़म बनाते हैं। ये जो ज़ख़म है धीरे 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 नज़र को भी ख़राब करना शुरू करते हैं। तो हमने कई बार देखा है कि बुज़ुर्ग होते हैं उनको पड़वाल की दिक्कत भी होती है और साथ में आपने देखा होगा पुतली सफ़ेद हो जाती है उनकी। तो वो पुतली इसीलिए सफ़ेद हुई क्योंकि हमने टाइम पे पड़वाल नहीं उनकी सीधे करवाए। अब आम क्या होता है, गांव में आप देखेंगे कि चिमटे के साथ एक एक बाल चुन चुन के निकालना है, उसमें किसी ने निकाल दिया तो निकाल दिया, नहीं तो बुजुर्ग को कोई पूछे ना पूछे। ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन करवा के आप एक बार उनके पड़वाल को सीधा करवा लीजिए, दोबारा बार बार दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर साहब, और क्या क्या आप यहाँ इस हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं इन दोनों चीज़ों के साथ साथ? जी, इसके अलावा किसी भी तरह की अगर पलक में डिफॉर्मिटी बनी है, जैसे चोट लगने के कारण पलक टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, या फिर आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिनका बढ़ता है उनकी पलकों के ऊपर सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, हम उनको भी ठीक करते हैं। छोटे बच्चे, कई बार ऐसा इतना कॉमन तो नहीं है पर छोटे बच्चे होते हैं जिनकी पलक नॉर्मल नहीं बनी, डेवलप हुई होती, उनको भी हम इलाज कर रहे हैं। आँखों से पानी चलने की दिक्कत बहुत आम है, जिसमें हम कहते हैं कि आंसुओं की थैली ब्लॉक हो गई है ना, तो पेशेंट को पानी चलता रहता है, तो उसमें हम उनका नया रास्ता बनाकर उससे भी उनको निजात दिलवाते हैं। मतलब यू मीन टू से कि हम कॉस्मेटिक में भी अगले को स्मार्ट बनाना, अगर किसी ढंग से उसको आंखों के कारण उसकी जो पर्सनैलिटी में जो है वो रिटार्डेशन आ रही है, तो उसको भी हम लोग अपनी सर्जरी के साथ, प्लास्टिक सर्जरी के साथ हम लोग उसको एक नई जिंदगी दे। बिल्कुल, इस प्रोसीजर को ब्लेफरोप्लास्टी कहा जाता है। उम्र के साथ जब स्किन ढिलकती है तो ऊपर की पलक की स्किन ढीली हो जाती है और आंखों को कवर करने लग जाती है, जिससे हमने देखा आंखों के नीचे फुलावट से और बैग से बन जाते हैं। इनको भी हम सर्जरी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा आंखों के आसपास जो फाइन लाइंस या झुर्रियाँ पड़ती हैं उनको हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस के थ्रू ठीक करते हैं यहाँ पे। मतलब हम ये माने कि बोटॉक्स की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो बोटॉक्स का डॉक्टर साहब कोई समय था कि बहुत बड़े बड़े लोग फिल्मी एक्टर हैं जो वो कराते थे, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल वो चीज़ें नॉर्मेसी में आ गई हैं, वो उतने वाली बात नहीं रही कि इतना ज़्यादा महंगा रह गया, उसमें भी आजकल बहुत ज़्यादा जैसे कंपटीशन का ज़माना है, नई कंपनीज़ ने जो इंजेक्शंस बना दिए हैं, तो वो बात नहीं है कि ये लोग स्टार्स हैं, जो फिल्मी स्टार्स हैं वही अपनी ज़रूरियों को ठीक कर सकते हैं। आप आम आदमी भी जिसको लगे कि मेरे ज़रूरी हैं वो भी आपके पास आकर एक मतलब जो है इंजेक्शन लेने हैं, उसमें कोई इतनी ज़्यादा तो मतलब प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, 10 से 15 मिनट का, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बोटॉक्स आज की डेट में तो कोई भी करवा सकता है, जो अच्छा दिखना चाहे, जवान दिखना चाहे, वो आके बोटॉक्स लगवा सकता है। और इसमें इंजेक्शन दिए या और इसके आगे भी आप सर्जरी वगैरह भी मतलब जो है बोटॉक्स कर? अगर किसी को बोटॉक्स से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते या फिर हम देखते हैं कि इसका जो लेवल है डैमेज का वो इतना ज़्यादा है कि बोटॉक्स से ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसे केसेस में हम प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं। लेडीज़ में तो आज स्मार्ट बनने की बहुत ज़्यादा कवायद है, क्या कहना चाहेंगे कि इस जो बोटॉक्स के जो इंजेक्शन है इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं? मतलब ऐसे तो नहीं कि इसका कोई साइड इफेक्ट है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं उसके कुछ इनहेरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, ठीक है, पर ये डिपेंड करता है कि आप वो ट्रीटमेंट किससे करवा रहे हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस सर्जन से ये ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब यू मीन टू से कि जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत लंबा है और आपके पास यहाँ मशीनरी बहुत बढ़िया इंस्टॉल की हुई है, तो उस केस में बहुत ही कम रहता है इस चीज़ का? जी बिल्कुल, ऐसा हमारे यहाँ पर बहुत कम साइड इफ़ेक्ट रेट है बोटॉक्स का, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जैसे आज जंक फूड्स हैं, भाव है, सैर नहीं कर रहे लोग, मोबाइल के ऊपर पॉर्न है, सारा दिन मोबाइल, क्या कहना चाहेंगे आप एज ए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे हमारे? देखिए, मैं हमेशा सबको यही याद दिलाती हूँ कि आंखें एक ही बार मिली हैं भगवान से, इनका अच्छे से ध्यान रखिए,
टाइम पे अपनी आंखें चेक करवाइए, साल में एक बार आंखें ज़रूर चेक कराइए, चाहे कोई दिक्कत आपको महसूस ना हो रही हो तो भी, क्योंकि ऐसी कई बीमारियां हैं जो आज हमारी नज़र का चोर बनी हुई हैं। उसके अलावा बच्चों की आंखें ज़रूर चेक करवाइए। बच्चों का इलाज जितनी जल्दी टाइम पे किया जाए उतनी उनकी आंखों की नज़र को हम बचा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।